नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर कोरिया के एक और मिसाइल परीक्षण से तनाव बढ़ा। कोरिया और जापान के बीच समुद्र में गिरी मिसाइल। परीक्षण से अमेरिका को खतरा नहीं। मेमोरियल डे की छुट्टी से पहले सपाट बंद हुए अमेरिकी बाजार। एनर्जी शेयरों में गिरावट से यूरोपीय बाजारों पर दबाव, लेकिन एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव। सन फार्मा की आय और मार्जिन से निराशा। टेक महिंद्रा का मार्जिन भी सिर्फ 8% रहा। दूसरी आईटी कंपनियों के 20% मार्जिन से बहुत पीछे। आज निफ्टी की 6 कंपनियां बीपीसीएल, एलएनटी और विंडो फार्मा, कोल इंडिया, एनटीपीसी और पावर ग्रिड पेश करेंगी नतीजे। क्या कहता है अनुमान, बताएंगे शो में आगे। एयर इंडिया की सेहत सुधारने की कोशिश जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, विनिवेश समेत सभी विकल्पों पर विचार। ईपीएफओ इस साल बाजार में 20,000 करोड़ रुपए लगाएगा, पिछले साल से 5% ज्यादा। ईटीएफ में बेहतर रिटर्न की वजह से लिया फैसला। और आज केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। अंडमान, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जी हां, सोमवार की शुरुआत होती हुई। और मैं पिछले कई दिनों से रोज कहता रहता था कि रिजल्ट हेवी डे है, पर वाकई आज रिजल्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन। हेडलाइन में मैंने कहा, निफ्टी की 6 कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं, और जिसमें तमाम दिग्गज के लिस्ट शुमार है। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, बीएसई कहता है कि आज 600 से ज्यादा कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं। तो कई सारी मिड कैप्स भी आज फोकस में रहेंगी रिजल्ट्स के लिहाज से। और भारतीय बाजारों में बेहद तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दलाल स्ट्रीट पे लग रहा है इनफैक्ट वो पार्टी कंटिन्यू होती हुई। आपको याद होगा, गुरुवार को मई सीरीज की समाप्ति हुई थी। 1.5% का उछाल था, सबको चौंकाया था बाजार ने। उसके बाद ये जो नई सीरीज का पहला दिन था शुक्रवार को, मजबूती के साथ कामकाज। दिन के हाईज पे 1% का उछाल और हिस्टोरिक लेवल देखने को मिले शुक्रवार के कारोबारी सत्र में। तो सब जानना चाहते हैं ये मोमेंटम क्या इंटैक्ट रहेगा, कितना और अपसाइड है, वैल्यूएशंस को लेकर जो मतभेद बन रहे हैं कितने जस्टिफाइड है, अब यहां से कितना अपटिक देखने को मिलेगा। ये एक आंसर्स बुलेटिन में आगे देने की कोशिश होगी, लेकिन आज के क्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते की एक फ्लैटिश शुरुआत होती हुई नजर आएगी, एकदम सपाट इस समय कामकाज करता हुआ। ध्यान रखें, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बावजूद हम देख रहे हैं हर निशान पे बाजार, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट लॉन्च किया, फायर किया। और उसके बाद जापान के पीएम के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सब कंसर्निंग है। उसके बावजूद एशिया में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो मोमेंटम स्ट्रांग है। और आज कई सारे मार्केट की छुट्टी है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आगे आपको बताऊंगा भी। लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, उनकी कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। और अनिल का मानना है इस हफ्ते के पहले दिन भी खरीदारी करना बनती है। निफ्टी में खरीद के चले, क्या लेवल्स होंगे, ये अनिल से आगे बातचीत करूंगा। और बाजार पे एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान से होगी बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। और अमेरिकन मार्केट्स में कल हमने देखा, शुक्रवार को हमने देखा एकदम फ्लैटिश कामकाज होता हुआ। क्यों और किस तरह के संकेत है मेरे मार्केट्स के लिए, मेरे सहयोगी और आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। हफ्ते की शुरुआत कैसे होने वाली है, क्यूज कैसे हैं? देखिए, शुरुआत तो मुझे नहीं लगता कि बहुत खराब होगी। जो एक मिसाइल का भी टेस्ट हुआ है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, उसको लेकर के कोई बहुत पैनिक स्टेटमेंट अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं आया। हालांकि जापान ने थोड़ी चिंता जताई और उसने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर वो नॉर्थ कोरिया को ठीक करेगा। लेकिन ऐसे बयान पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, और पिछले हफ्ते में अगर आप देखें तो उसने 2 और टेस्ट किए थे। तो इसको लेकर के बाजार बहुत पैनिक होगा ऐसा लगता नहीं, अब तक के ऐसे संकेत नहीं मिल रहे। शुक्रवार को जो अमेरिकी बाजार थे, दुनिया बाजार थे, एक फ्लैटिश मोड में बंद हुए। हालांकि पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया था, अमेरिकी बाजार के लिहाज से भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था। वहां पे जीडीपी आंकड़े वहां पहली तिमाही के आए तो 1.2 के आसपास आए, जो कि बेहतर लोग वहां पे मान रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो लोगों को यह मानना है वहां पे तमाम जानकारों के ये डेटा इंप्रूव हो सकता है। हालांकि Q2 के लिए आगे कैसे रहेंगे संकेत, इसको लेकर के अभी कोई क्लियर वर्डिक्ट वहां पे नहीं है। तो जो संकेत आपको दिख रहे हैं वो बेहतर दिखेंगे। कच्चा तेल एक रैली हुई थी,
ओपेक ने जो अपना कट एक्सटेंड किया था लेकिन और बढ़ाया नहीं, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो एक बार फिर से 50 के आसपास ब्रेंट ट्रेड करने लगा है। लेकिन संकेत बेहतर मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि कोई बुरी खबर ऐसी नहीं आई है। हाँ, नॉर्थ कोरिया जो आज के अगर दिन के दौरान कोई फर्दर डेवलपमेंट होता, कुछ बयान आते हैं तो शायद थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज अमेरिका, चीन ये सब बंद है बाजार, यूएस यूके के भी, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कल आपके लिए नहीं रहेगा। यूएस में मेमोरियल डे की छुट्टी, यूके, ताइवान, चीन, ये सारे मार्केट्स क्लोज हैं। बड़े बाजारों में हम ही काम करते रहते हैं। लेकिन जहां तक नीरज ने कहा, एकदम फैक्ट है, वो नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट लॉन्च की, उसके बाद स्टेटमेंट्स थोड़े से कंसर्निंग है। पीएम जापान के अबे साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, साउथ कोरिया में जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, देखना होगा एशियन मार्केट सबसे, अभी 2 घंटे बचे हैं ओपनिंग में हमारे भारतीय बाजारों के, तो एशियन मार्केट्स इस बीच किस तरह से कामकाज करते हैं, उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक कॉल लिया जाएगा कि एशियन मार्केट्स का प्रेशर किस हद तक रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन मूड कैसा है, डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। सिंबी सेवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर बाजार में आज? अच्छा मोमेंटम बीते हफ्ते हमने पकड़ा है, क्या वो इंटैक्ट रहेगा? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। फिलहाल तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से लगे कि बाजार खराब होने चाहिए। हाँ, जो आप ये कोरिया वाला मामला कह रहे हैं, इस पे तो नजर रखनी पड़ेगी। तो अगर कोई करेक्शन आता है ग्लोबल इन घटनाओं के चलते, तो खरीदारी का ही मौका होगा, क्योंकि बाजार में मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि आसानी से अब 9,500 के नीचे नहीं जाएंगे, तो 9,500 के लेवल को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वैसे खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल जो है वो 9,550 के आसपास का है, यानी कि कल की क्लोजिंग से 40-50 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे मिले या एक गैप से 30-40 पॉइंट नीचे खुले, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए 9,500 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर से टारगेट 9,600 और 9,650 के बनेंगे ऊपरी स्थानों पर। बैंक निफ्टी बेहद मजबूत नजर आ रहा है, और अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा और आपको नीचे खुलता हुआ दिखे तो वहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए। वैसे खुलते ही खरीदारी करें तो 23,100 स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर 23,100 के आसपास मिले तो और भी बेहतर है, ताकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे हो जाए। 23,500-600 के आसपास तक बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एशियाई बाजारों की शुरुआत पर नजर रखनी होगी। अदरवाइज फंड फ्लो के लिहाज से और डेटा के लिहाज से देखें तो बाजार में तेजी का रुझान रहना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आज आपको ग्लोबल कारणों की वजह से गिरावट मिले तो वहां पर खरीदारी करें। और दूसरा ये कि आंकड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप में फिर से खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो फिर से खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। मिड कैप शेयरों पर अच्छी तेजी की उम्मीद है। निफ्टी में भी हल्की कमजोरी मिले, गिरावट मिले, सुस्ती मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 9650 के टारगेट्स, बैंक निफ्टी खरीदने के मौके होंगे। 23,500 से 23,600 तक के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और जहां तक लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, फ्राइडे को जो उछाल था लार्जली डीआईआईज ने बाइंग करी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी। 9,605 तक के स्तर हमने दिन के दौरान देखे, यानी कि 9,600 को हमने शुक्रवार को पहली बार ब्रीच करा था। उसी लेवल्स के आसपास 95 के लेवल्स पर हम क्लोज हुए हैं। और उसके बाद भी अनिल मान रहे हैं कि किसी भी कमजोरी, किसी भी गिरावट पे अभी भी खरीदारी करें। 9650 तक ये मार्केट्स आपको इस मोमेंटम में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत हाय, गुड मॉर्निंग। बेहद तगड़ा मोमेंटम, आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है सर? क्या आज के लिए टारगेट्स होंगे और इवेंचुअली ये मोमेंटम हमें एक्चुअली कहां तक ले जाने वाला है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है उसमें हायर टॉप हायर बॉटम की जो सीरीज है वो अभी भी काफी इंटैक्ट है, और इस बार भी जो एक करेक्शन था उस करेक्शन के पॉइंट पे काफी अच्छी एक बिकवाली हुई थी, और जो एक्सपायरी के आसपास जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट 97 या 9750 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि 9675 के टारगेट निफ्टी छू सकता है, और उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 9530 के, जो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट थे। तो मुझे लगता है कि 9500 से लेकर 9530 ये एक ऐसा जोन रहेगा जो काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट को दे सकता है। और अगर कोई भी अगर वीक वाले आ जाए किसी भी रीजन से, तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बनेगा और वहां से वापस मार्केट बाउंस कर सकता है। तो आज के लिए 9530 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करने की मौके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट करें। अनिल कह रहे थे 9650 के लक्ष्य, और श्रीकांत कह रहे हैं 9675 तक के टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। और इनफैक्ट श्रीकांत मानते हैं इवेंचुअली शायद 9700 9750 तक के स्तर तक ये मोमेंटम आपको ले जाएगा। तो अज्यूम कर रहा हूं श्रीकांत, जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे दोनों बाय साइड के कॉल्स होंगे। बिल्कुल।
देखिए मुझे लगता है कि कभी भी मार्केट में रिकवरी देखी हमने तो ऑलवेज वेरी फर्स्ट वो स्टार्ट हुई है मेटल स्टॉक से, और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो वेदांता, टाटा स्टील जैसे स्टॉक, जिंदल स्टील एंड पावर, ये काफी अच्छे रिकवर हुए थे। मुझे लगता है कि हम वेदांता जो है उसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 235 के आसपास के और टारगेट्स रहेंगे 255 के आसपास के। और जो हमें अच्छा लग रहा है वो है ऑटो इंडस्ट्री से, और वो है हीरो मोटर्स। अभी मुझे लगता है कि मारुति के बाद अगर किसी का री रेटिंग हो सकता है टू व्हीलर सेगमेंट में तो शायद वो हीरो मोटर्स का हो सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3700 के लेवल्स को, 3700 के लेवल्स को छू सकता है, और उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मुझे लगता है कि हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए तकरीबन 3570 के आसपास के। ओके, तो निफ्टी में दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। श्रीकांत का मानना है वेदांता और हीरो मोटोकॉर्प दोनों दिग्गजों में बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। श्रीकांत आपका धन्यवाद, और कुछ और एक्सपर्ट्स के कॉल्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग की आज की टॉप रिकमेंडेशन हो, यह भी वेदांता ही है। तो दो एक्सपर्ट्स मानते हैं, ट्रेड स्विफ्ट भी और कोटक भी मानता है वेदांता में खरीदारी करें। ट्रेड स्विफ्ट का मानना है 255 तक के लक्ष्य आपको अगले 4 से 5 दिनों में हासिल हो सकते हैं। मैक्स ग्रोथ कैपिटल का मानना है HDIL में खरीदारी करें 92 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। और इक्विटी रश का मानना है पेट्रोनेट LNG स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए 455 तक के लक्ष्य, 436 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। तो दोनों एक्सपर्ट्स निफ्टी बाय, और पांचों ट्रेडिंग कॉल्स, इनफैक्ट वो 4 है क्योंकि वेदांता तो रिपीट होता हुआ, चारों कॉल जो है वो बाय साइड के पोजीशंस। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद तगड़ा होने वाला है। शुक्रवार को पहले तो ध्यान रखें, बाजार बंद होने के बाद और वीकेंड के दौरान कई अहम नतीजे आए। कैसे रहे नंबर्स बताने के लिए रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ रही हैं, और 3 दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक तो टेक महिंद्रा था, दूसरा सन फार्मा और ONGC। टेक महिंद्रा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद सोनम के पास चलते हैं। टेक महिंद्रा अगर आय का नंबर देखूंगा तो उम्मीद पे खरा उतरा, एग्जैक्टली इन लाइन है, पर स्ट्रीट वहां पे फोकस नहीं करने वाला। नजरें रहेंगी मार्जिन के आंकड़ों पर, और उम्मीद से कहीं कमजोर सिंगल डिजिट पे मार्जिन पहुंचते हुए 8.2%। हमारी उम्मीद से पिछले क्वार्टर से 400-450 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखें, ये निफ्टी की कंपनी है, इसके पीयर्स के मार्जिन जो हैं 20% है, उससे ज्यादा के देखने को मिलते हैं। तो मार्जिन कोलैप्स होते हुए इस कंपनी का, और इसीलिए मुनाफा 30% कमजोर हुआ है तिमाही। हमारी उम्मीद थी 6-7% के दबाव की। लेकिन सोनम, सन फार्मा और ONGC ये नंबर्स कैसे रहे? आशीष गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले तो आपको वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सन फार्मा के साथ शुरुआत करती हूँ। बेहद ही खराब परफॉर्मेंस आया है, ठीक दूसरे फार्मा कंपनियों की तरह इस कंपनी को भी मार्जिन के फ्रंट पर भारी दबाव देखने को पड़ा है, जहाँ पे प्राइसिंग US मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर के चलते और साथ ही R&D कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी के चलते कंपनी के मार्जिन पर दबाव पड़ा है। साथ ही US मार्केट की तरफ से बेहद ही खराब परफॉर्मेंस आया है, जहाँ पर एक अच्छे खासी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी, वहाँ पे 34% का साल दर साल फॉल देखने को मिला है। तो US कारोबार बेहद ही खराब चल रहा है। टैरिफ के आंकड़े ने तो बिल्कुल सपोर्ट किया ही नहीं, ओवरऑल सन फार्मा ने बेहद ही खराब आंकड़े घोषित किए हैं। ONGC के फ्रंट पर भी मार्जिन के फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट आया है, जहां पे कंपनी के अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के कारण एक्सप्लोरेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण दबाव आया है। रॉयल्टी का जो एक हिट आने वाला था मुनाफे पे, वो डेफिनेटली आया है और वो उम्मीद के मुताबिक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्जिन बेहद ही कमजोर 20.9% पे मार्जिन आया है, जहां पे 51% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी। तो ये तो दिक्कत वाली बात। तीनों निफ्टी की कंपनीज, वैसे होता है रिजल्ट सीजन के आखिरी फैग एंड में नतीजे कमजोर होते हैं, पर ये वो कंपनीज हैं IT फार्मा जो आमतौर पे हमेशा स्ट्रॉन्ग सेट डिलीवर करती थी। सबसे कमजोर आंकड़े टेक महिंद्रा, ONGC, सन फार्मा, तीनों से डिसअपॉइंटमेंट हाथ आता हुआ। ये तीनों स्टॉक्स अपने रडार पे रखें। लेकिन इनके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? पहले तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कहाँ है पार्टी वैसे, ये बताइए पहले। बस आप यहाँ से निकल के अपन दोनों कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। JSPL पर जरूर नजर होनी चाहिए। देखिए, ओडिशा में इन्होंने 4 MTPA का एक ब्लास्ट फर्नेस बनाकर तैयार कर लिया। अब इसकी औपचारिक ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। इस ब्लास्ट फर्नेस की खास बात यह है कि ये देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। और मजे की बात यह है कि देखिए, अब स्टील कैपेसिटी भारत में एक्सपैंड हो रही है। ये एक पूरे स्टील सेक्टर के लिए राहत की बात है। और 27 महीने के भीतर देखिए JSPL ने ये कर दिखाया है। तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। हालांकि जिसके तिमाही नतीजे थे कुछ दिनों पहले वो काफी कमजोर आए थे। बहरहाल आज एक अच्छी खबर,
इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर, देखिए नशा और शराब छोड़ने के बाद जो दिक्कतें होती हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उसको सही करने के लिए एक दवा कैडिला हेल्थ केयर ने तैयार करी है अमेरिका के लिए और यूएस एफडीए की वहां पर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये पॉजिटिव खबर। एल्केम लैब्स के लिए भी अच्छी खबर। यहां पर देखिए जो नतीजे आए हैं वो 58% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, 9% रेवेन्यू में बढ़त देखी जा रही है, तो यहां पर तेजी बन सकती है। महानगर गैस हम लगातार कह रहे हैं कि शेयर पर रखिए नजर, बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और देखिए नतीजे भी अच्छे आए हैं, 18% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू करीब 2-2.5% बढ़ा है। सिटी कह रहा है कि उनको मार्जिन्स में जो ग्रोथ है वो अच्छी लगी, उनकी उम्मीद से बेटर आए हैं, और सिटी ने तो अपना लक्ष्य भी बढ़ा दिया, 884 से बढ़ाकर 971 कर दिया इस शेयर के लिए अपना लक्ष्य। अडानी पावर, लेकिन देखिए इसके लिए अभी भी मुश्किलों की बात, नतीजे आशीष इसके कमजोरी आए हैं दरअसल। ओके, तो ये वो तमाम कंपनीज हैं जो आज खबर की वजह से स्ट्रीट में एक्शन दिखाएंगी। फोकस में रखिए इन स्टॉक्स को। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था आज 600 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन खास नजर रहेगी निफ्टी की 6 कंपनियों पर। वो रिजल्ट, वो कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बीपीसीएल, ध्यान रखें एचपीसीएल के नंबर्स ने बड़ा स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज करा, अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम आया। एक्सपेक्टेशन है कि उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस ये भी डिलीवर करेगा, इसीलिए शुक्रवार को 3% मजबूत था। एलएनटी के नंबर्स भी रडार पे रखें, स्ट्रीट मान के चल रहा अच्छा क्वार्टर होगा, पर सबकी नजर FY18 की गाइडेंस पे रहेगी। कोल इंडिया, इस कंपनी के सेल्स में 7% का उछाल होगा, क्योंकि ब्लेंडेड रियलाइजेशन जो है उसमें 3 से 4% का उछाल देखने को मिला है। पर क्योंकि लोअर इंटरेस्ट इनकम में कंपनी कमाने वाली इस बार, मुनाफा इसलिए 7% कमजोर हो जाएगा। एनटीपीसी आय में 10% का उछाल, लेकिन मार्जिन 220 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होंगे। और क्योंकि पावर जनरेशन ठंडा रहा है पर टैरिफ में उछाल था, इसलिए इस तरह के मिले जुले आंकड़े आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 2 नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ऑरोबिंदो फार्मा, प्रेशर में ये स्टॉक है और रिजल्ट भी शायद दबाव में देखने को मिले, क्योंकि यूएस मार्केट्स में ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है और कई सारी फार्मा कंपनीज ने उसी मार्केट में डिसअपॉइंट करा है। पावर ग्रिड, एक और स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, आय में 22% और मुनाफे में 25% का उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये वो 6 कंपनीज हैं जिनको आप रडार पर रखें, प्लस वो 3 कंपनीज जो ओवर द वीकेंड जिनके रिजल्ट्स आए थे। लेकिन आज बाजार में एक और नया शेयर उतरेगा। गुजरात की कंस्ट्रक्शन कंपनी पीएसपी प्रोजेक्ट्स की आज लिस्टिंग होने जा रही है। ये इश्यू 8.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। पीएसपी प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल सेगमेंट में राज्य सरकार, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए काम करती है। तो यहां पे देखना होगा लिस्टिंग कैसी होती है। 210 रुपए का ऑफर प्राइस था, रिस्पांस ठीक ठाक था, अब बाजार का मूड ठीक ठाक है, तो उम्मीद करते हैं फिंगर्स क्रॉस सबका कुछ पैसा बन पाए इस आईपीओ में। लेकिन ब्रेक यहां पे, ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या होंगी टॉप स्ट्रैटेजीज। एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं सर, कैसे होगी कमाई? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर हम देखें तो गोल्ड ने लास्ट टाइम काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था लास्ट वीक। मुझे लगता है कि इस बार भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। हालांकि भाव $1265 के ऊपर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो मार्केट में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड को। हमें लगता है कि गोल्ड में इंट्राडे और वीकली बेसिस पे बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में टारगेट करीबन 29,000 तक देखने को मिल सकते हैं और वीकली करीबन $1280 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में लास्ट वीक जो मीटिंग हुआ था उससे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रूड में देखने को मिला है। हालांकि $52 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिला है। हमें लगता है कि $52 ब्रेक करेगा तभी आगे तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड और कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके सोना खरीद के चलें। और मैं अनुज की कॉल देख रहा था, रुपया आज शायद मजबूत होता हुआ नजर आए, 6450 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। अनुज जी, धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स। सोनम बनी हुई मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है, सोनम मेहता बनी हुई है। सोनम, बताएं। शुरुआत सन फार्मा के साथ
बेहद ही खराब आंकड़े घोषित किए हैं। CLS ने सन फार्मा को डाउनग्रेड कर दिया है, बाई से अब सेल की रेटिंग दे दी गई है, लक्ष्य को भारी तौर पर घटाया है, 860 से लक्ष्य को घटाकर 500 का कर दिया है। डॉइचे बैंक ने भी लक्ष्य घटाया है, 872 से लक्ष्य को घटाकर अब 591 का कर दिया है। HSBC ने लक्ष्य 826 से घटाकर 721 का कर दिया है और सिटी ने भी लक्ष्य को 890 से घटाकर 680 का कर दिया है। इन सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अर्निंग एस्टिमेट्स हो या फिर US रेवेन्यू एस्टिमेट्स हो, सबको घटाया है। CLS ने टेक महिंद्रा पे अपने बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य घटाया है जहां पे उनको मार्जिन पसंद नहीं आए हैं, 450 से लक्ष्य को घटाकर 380 का कर दिया है। CLS को ITC के नतीजे बेहद ही पसंद आए हैं, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, 325 से लक्ष्य को बढ़ाकर 375 का कर दिया है। CLS को सन टीवी के नतीजे पसंद तो आए हैं, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन एड रेवेन्यूज का आउटलुक बेहद ही कमजोर लग रहा है, इसलिए लक्ष्य को घटाया है, 1015 से लक्ष्य को घटाकर 960 का कर दिया है। और फाइनली नोमुरा को कैडिला के आंकड़े बेहद ही पसंद आए हैं, US आउटलुक बेहद ही मजबूत लग रहा है, इसलिए अपनी खरीदारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 474 रुपए का दे रहे हैं। ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज अच्छे खासे अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स चलते स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा, लेकिन जाते आते SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। हफ्ते की शुरुआत एक फ्लैटिश नोट पे होने वाली है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी कमजोरी, खरीदारी करने के ही मौके होंगे। 9650, 9675 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।